तो आज की सी प्लस प्लस की क्लास में हम कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग का जो लेवल है इनहेरिटेंस में वो देखेंगे। इसको अगर मैं डायग्राम से अगर आपको समझाऊं तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर की जो कॉलिंग होती है वो टॉप टू डाउन होती है, टॉप टू बॉटम होती है, ऊपर से नीचे कॉलिंग होती है इनहेरिटेंस में। और डिस्ट्रक्टर की जो कॉलिंग होती है वो बॉटम टू टॉप होती है, यानी बॉटम अप अप्रोच की तरह से ये वर्क करता है। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मैं चाहता हूँ कि पहले आपको एक डायग्राम से दिखाऊं, तो ये आपको मैं स्क्रीन डिस्प्ले करता हूँ अभी डायग्राम के लिए। ये आपकी जो स्क्रीन है, इसमें आप देखेंगे कि अगर ये क्लास ए है, ये एक दूसरी क्लास है और ये एक तीसरी क्लास है, तीन क्लास हैं और तीनों में इनहेरिटेंस हुआ है इस तरीके से। अगर इस क्लास का नाम मैं ए देता हूँ, इसका नाम बी देता हूँ और इसका नाम मैं सी देता हूँ, तो क्लास ए बी सी है। अगर मैं सी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सी का मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो एक्चुअली सी का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, बी का होना चाहिए, ए का होना चाहिए। लेकिन कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, ऐसा कंस्ट्रक्टर इस डायरेक्शन में कॉल होगा और डिस्ट्रक्टर इस डायरेक्शन में कॉल होगा। ये कंस्ट्रक्टर के लिए है और ये डिस्ट्रक्टर के लिए है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों की जो कॉलिंग होती है ना वो रिवर्स जैसी होती है। तो इसको देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। इसके लिए फिर हम लोग सी प्लस प्लस में जाते हैं। एक सेकंड के लिए स्क्रीन जाएगी आपकी और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की हम कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तीन क्लास हम बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल है कि तीन क्लास हम नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं। मैंने क्लास ए बनाया, ब्लैंक क्लास, क्लास बी बनाया, ये भी ब्लैंक क्लास, और क्लास सी बनाया, ये भी ब्लैंक क्लास। तीन ब्लैंक क्लास बनाई है मैंने और इसको मैं void main लिख देता हूँ। और मेन में भी मैं यहाँ पर करता हूँ CLR SCR। ठीक है, ये मेरा तीन क्लास बना हुआ है। अब मैं क्लास ए के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। क्लास ए के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाना है तो मुझे क्लास ए में पब्लिक लिखना पड़ेगा और कंस्ट्रक्टर का नाम ए रहेगा। क्योंकि कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो क्लास के नाम के समान ही होता है। और कंस्ट्रक्टर जो ए है उसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ ताकि मुझे इसका आउटपुट दिखाई दे। एंड एल में लिखा आई एम इन ए, मैं ए के अंदर हूँ। ठीक है, सेम वैसे ही मैंने क्लास ए का एक डिस्ट्रक्टर भी बनाया। डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टिल्ड साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सी आउट एंड एल, और यहाँ पे लिख देते हैं आई एम आउट ऑफ ए, या आई एम आउटसाइड ऑफ ए। केवल सिंबल है पहचानने के लिए कि ए लिखा है तो कंस्ट्रक्टर और आउटसाइड लिखा है तो डिस्ट्रक्टर, ये पहचानने के लिए। सेम इसी तरीके से मैं कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर तीनों के अंदर बना देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखा कॉपी और यहाँ पर फिर क्लास जो बी है इसके अंदर मैं फिर से डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बनाऊंगा।
तो क्लास बी का जो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर होगा वो इस नाम से होगा बी, डिस्ट्रक्टर का भी नाम होगा बी, और यहाँ पर लिखा रहेगा बी, और यहाँ पर भी लिखा रहेगा बी। देखिए सी प्लस प्लस में पढ़ने का एक अलग तरीका है, क्योंकि इसमें फ्लो नहीं भी होने से चल जाता है, क्योंकि आप रोज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं और उसी दिन टॉपिक चालू होता है, उसी दिन खत्म हो जाता है। तो टॉपिक के नाम से आपको याद रखना है कि आप कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब हम लोग ये आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कंस्ट्रक्टर की जो कॉलिंग होती है उसको देख रहे हैं, कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग का फ्लो, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर की कॉलिंग का फ्लो देख रहे हैं। ये टॉपिक आज ही चालू हुआ है और आज ही खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक्चुअली टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे हैं, न कि सिलेबस वाइज या इस टाइप से जो रिलेशन लेके चल रहे हैं उस टाइप से। जैसे सी में होता था आप लास्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसके आगे का ही पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसा इसमें नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा जो क्लास है सी वाला, इसके अंदर भी हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर सी। यहाँ पे लिखेंगे आई एम इन सी, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों टाइप की क्लास बन गई है, तीन, और तीनों में कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बने हुए हैं। अब क्लास ए को इनहेरिट कर लेते हैं बी में, तो इनहेरिट करने के लिए क्या लिखेंगे, कोलन पब्लिक ए, यानी क्लास बी ने ए को इनहेरिट कर लिया। इसके बाद लिखेंगे यानी क्लास सी ने बी को इनहेरिट कर लिया, तो ए ने बी, सॉरी, ए को इनहेरिट किया, बी ने बी को इनहेरिट किया, सी ने, सी सबसे छोटी, सबसे निचली और डिराइव्ड क्लास होगी। तो अगर मैं यहाँ पर सी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ध्यान देखना, मैं यहाँ पर सी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ C1, तो हमें पता है कि जब भी सी का ऑब्जेक्ट बनता है तो पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये वाला, और जैसे ही सी का स्कोप खत्म हो जाएगा, यानी कि ये वाला ब्रैकेट जाएगा, तो सी का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। मैंने कहीं पर भी बी का कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर और ए का कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया है, न ही ऑब्जेक्ट बनाया है ए और बी का, केवल मैंने सी का ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर। और ये वाले ब्रैकेट तो मैंने डिस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए लगाए हैं। अगर आप डिस्ट्रक्टर की क्लास अटेंड किए थे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप सिंपल देखें तो आपको सिर्फ ये दोनों का ही एक्सेस मिल रहा है, या ये दोनों को ही आप कॉल करा रहे हैं, इनडायरेक्टली ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है। बी और ए का कहीं जिक्र ही नहीं है मेन के अंदर। लेकिन होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर इनहेरिटेंस किया हुआ है तो इसकी लिंकिंग बनी हुई है पूरे यहाँ तक और यहाँ तक। तो अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं कि होता क्या है। ये वाला जो कोड है जिसमें हम सिर्फ सी को ही कॉल कर रहे हैं, तो रन करते हैं। आप देखेंगे कि जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो पहले आई एम इन ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया। लेकिन जब डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो पहले सी, फिर बी, फिर ए, रिवर्स। इस आउटपुट को आप ध्यान में रखिए। और अगर मैं यहां से इनहेरिटेंस हटा देता हूं, इनहेरिटेंस मैंने सी से हटा दिया है, तो देखिए सिर्फ आई एम इन सी और डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो आई एम आउटसाइड ऑफ सी। केवल सी के कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस तरीके का मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर देता हूं,
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किया है मैंने, तो आपका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। यानी कि अगर इनहेरिटेंस किया हुआ है और सी क्लास, सी जो डिराइव्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप, तो पहले उसके ऊपर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके पहले उसके सबसे पहले सबसे ऊपर की जो बेस क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर उसके नीचे वाले का ऑब्जेक्ट बनेगा, लास्ट में सी का ऑब्जेक्ट बनेगा। इसलिए सबसे पहले ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर बी का हुआ, फिर सी का हुआ। यहाँ पर 3 लेयर थी, 3 लेवल थे, इसलिए इस तरीके का हुआ। भाई अब जब कोई चीज़ हम इनहेरिट कर रहे हैं तो पहले सामने वाले से लेंगे, फिर उसके बाद वाले से लेंगे, फिर उसके बाद वाले से लेंगे, फिर फाइनल प्रोडक्ट रेडी होगा कंस्ट्रक्टर में। और जब जस्ट उल्टा होता है, जब हम उसको मेमोरी से फ्लश कर रहे होते हैं, सबसे पहले सबसे लास्ट वाले का डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, फिर उसके ऊपर वाले का, फिर उसके और ऊपर वाले का। इसी को हमने डायग्राम में कुछ इस तरीके से देखा था। अगर मैं वो डायग्राम आपको दिखाऊं तो ये डायग्राम था आपका कि क्लास ए बी सी है, तो कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग ऐसा होती है, पहले ए का कॉल होगा, फिर बी का कॉल होगा, फिर सी का कॉल होगा। और डिस्ट्रक्टर जस्ट उल्टा होता है, पहले सी, पहले फिर बी, फिर ए। तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर की जो कॉलिंग का जो फ्लो है वो इनहेरिटेंस में किस तरीके से इफेक्ट करता है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, कोड में। क्लियर है? तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का एक और पॉइंट, ये मर्ज करके हमने एक और पॉइंट देखा कि कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग का फ्लो और डिस्ट्रक्टर की कॉलिंग का फ्लो क्या होता है और कैसे वर्क करता है। क्लियर है? इस टॉपिक में अगर डाउट है किसी को तो आप लोग अपना इसको पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग इसको पूछ सकते हो कि